और हमारे साथ हमारे संवाददाता बलिया से इस समय जुड़े हुए हैं राजीव। सीधा उन्हीं का रुख करते हुए, राजीव, सबसे पहले तो अपडेट बताएं, वहां पर पेपर लीक होने के बाद तमाम अधिकारीगण पहुंचे हुए होंगे, मामले की जांच पड़ताल भी अब एसटीएफ को सौंप दी गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट? जा रहा है जिस तरीके से एसटीएफ जो है वो बनारस से रवाना हो चुकी है और सारे अधिकारी में भी यहाँ पे खलबली मची है कि आखिर ये पेपर किस तरीके से लीक हुआ और जो डीआईओ है उनको भी शासन स्तर से सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये देखना ये है कि यहाँ पर जो यहाँ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मंगलवार को रात में ही यहाँ पे जो है पेपर लीक होने की बात सामने आई थी और जिस तरीके से यहाँ काफी देर से जिस बच्चों को जानकारी मिली कि पेपर लीक हुआ है तो बच्चों में भी काफी निराशाजनक बातें आई कि बच्चे जब सेंटर पे पहुंचे उनको पता चला वहाँ नोटिस लगा हुआ है कि एग्जाम जो है आपका रद्द हो चुका है। तो इससे बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हुए और वो काफी चिंतित भी थे कि करते कुछ है और लेकिन सबको भुगतना पड़ता है कि अब हम जिस तरीके से तैयारी किए हैं। अब तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ क्लियर हो पाया है? क्योंकि जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ उसके प्राचार्य को तो सस्पेंड कर दिया गया है, प्रिंसिपल तो सस्पेंड हो गया है, लेकिन वहां पर किसकी मिलीभगत रही या फिर गलती कहां हुई, किस स्तर पर हुई, क्या कुछ स्पष्ट अब तक हो पाया है? जी नहीं, अभी बिल्कुल कोई भी अधिकारी इस बात को मीडिया के सामने रखने से हट रहे हैं और इसकी जानकारी अभी जो है अभी नहीं दी जा रही है। अब सबको यही बताया जा रहा है कि एसटीएफ आएगी, एसटीएफ के बाद ही जो है वो किसी को जानकारी दी जाएगी कि किस तरह की जो है लापरवाही हो। ठीक है, ओम पांडे भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ओम, आपके पास क्या अपडेट है? फिलहाल पेपर लीक मामले में एसटीएफ को जाँच सौंप दी गई है और क्या ताजा जानकारी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता। शिक्षा निदेशालय पर मौजूद हूँ। साफ तौर से यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एसीएस शिक्षा जो है आराधना शुक्ला वो मौजूद हैं। जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी वो मौजूद हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर जो है तमाम मीडिया का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बात करें जिस तरह से इस विभाग की बात कही जाए, आज जिस तरह से जो है 24 जो जनपद है वहाँ पर जिस तरह से जो है वो जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर आज यहाँ पर तमाम अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। लगातार जो है आराधना जो एसीएस शिक्षा हैं उन्होंने कहा है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है ये जो है ये निदेशालय का रूम है। यहाँ पर जो है गुलाबो देवी जो है जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये एक तस्वीर है जिसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से तमाम जनपदों पर विशेष जो निगरानी रखी जाती है। देखा जा सकता है कि इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और जो है क्या कहते हैं कि बात करें ये लक्ष्य सफलता का यूपी बोर्ड, यानी यहाँ से पूरे जो जनपद होते हैं वहाँ की निगरानी की जाती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस समय यहाँ पर जिस तरह का माहौल है साफ तौर से देखा भी जा सकता है कि यहाँ एक तरफ जहाँ जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गुलाबो देवी वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो आराधना शुक्ला शिक्षा सचिव हैं वो जो है मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम जो मीडिया के लोग वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा मामला जो शिक्षा माफिया हैं उनको लेकर सामने आया है। बलिया की बात की जाए वहाँ पर जिस तरह से पर्चा लीक हुआ है, ये जरूर है कि त्वरित तौर पर जो डीआईओस हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो बात करें जो है एसटीएफ ने इस पूरे मामले की कमान संभाल ली है। तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं 24 जनपदों में और वहाँ पर जाकर के इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन जिस तरह से बात कही जाए, लगातार इस पूरे मामले की बात कही जाए, शिक्षा जो माफिया हैं वो पूरी तरह से हावी हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, लगातार जो है जिस तरह से ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर जो है तमाम जो यहाँ पर जो है जहाँ मंत्री हैं उसके साथ साथ जो अन्य अधिकारी हैं वो लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से जो है इस पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी। उसके साथ साथ ये जो एक साफ तौर से ये भी तमाम चीज़ें आई थी कि 3 बजे जो है वो मीडिया सेंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय हो चुका है और अभी भी जो है उस जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी अधिकारी भी मौजूद हैं। अभी और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये जरूर है इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही जाए तो अभी 2 लोगों पर गाज गिर चुकी है और उसके साथ साथ अगर बात करें तो लगातार जो है कार्रवाई का सिलसिला है वो जो है शुरू
अगर बात की जाए बलिया से ये तमाम चीज़ें खुलने की बात जो है अन्य जनपदों पर जो है पर्चे लीक सामने आया। उसके बाद 24 जनपदों में जो है पूरे मामले पर बात कही जाए तो पर्चे को निरस्त कर दिए गए, लेकिन कुल 51 जो जिले हैं वहाँ पर व्यवस्था के बीच, तमाम अरेंजमेंट्स के बीच इस बार परीक्षाएं करवाई जा रही थी और साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश भी इस तरह के दे दिए गए थे ओम कि भाई कहीं भी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके नकल माफियाओं की साजिश कैसे कामयाब हो गई? यानी कि बहुत बड़ा नेक्सस कहा जा सकता है जिसके पीछे काम कर रहा है और जिसने ये पेपर आउट करवाया। माफियाओं का बोलबाला कोई नया मामला नहीं है। जब माफियाओं का बोलबाला रहा है, शिक्षा माफिया लगातार इसके पहले भी तत्पर रहते थे और यही कारण है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अब ऐसे में इस बार जो है ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के बात कही जाए, त्वरित तौर पर फौरी तौर पर कार्रवाई की बात जो है वो कही गई है। इसका बलिया जो है मूल गढ़ है, उसके साथ साथ जो अन्य जनपद हैं उनके किस तरह से तार जुड़े हुए हैं। ये जरूर है कि अमिताभ यस जो ADG STF है उन्होंने साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर कमान संभाल ली है और पूरे मामले पर बात कही जाए तो इसको लेकर के जहां जांच की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें इस पूरे मामले पर जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी हैं उन्होंने भी साफ तौर से कहा है इस पूरे मामले पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे ठीक है, फिलहाल तो इंतजार है। गुलाबो देवी अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी मीडिया सेंटर पर। वो इस समय थोड़ी ही देर में अपने संबोधन देंगी, मीडिया से बातचीत करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताएंगी क्या होगा क्या नहीं, क्या कुछ आगे रणनीति सरकार की तरफ से अपनाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। राजीव भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए बलिया से। राजीव, STF की टीम बलिया रवाना हो चुकी है, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि टीम वहां पर पहुंची है, नहीं पहुंची है तो कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएगी? साथ ही बलिया के DM का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, उन्होंने क्या सफाई पेश की? जी बिल्कुल, बता दें कि STF की टीम जो है वो बनारस से निकल चुके हैं। यहाँ 3 घंटे में जो है बलिया पहुंच जाएगी STF की टीम। और जिलाधिकारी है जो है वो साफ सीधे कैमरे पे बोलने से सीधे मना कर रहे हैं। इसकी जानकारी भी जो है वो सूचना विभाग के द्वारा हम लोग तक पहुंचाई गई कि जो है परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। हालांकि यहाँ बलिया में अगर बात करें नकल माफिया की तो ये हमेशा से यहाँ बलिया में हावी रही है नकल माफिया, और विद्यालय प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसके कारण ये पेपर लीक होने का मामला जो है वो सामने आया है। और ये एक सेट जो है वो पूरा लीक हुआ था, जो 24 जिलों में यही सेट चल रहा था। इसी के कारण 24 जिलों की भी परीक्षाएं जो है वो रद्द की गई है। परीक्षाएं रद्द हो गई है, ऐसे में जाहिर तौर पर समझा जा सकता है उन छात्रों पर क्या कुछ बीत रही होगी जो साल भर इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अपने भविष्य को निखारने के लिए जब एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं, वहां जाकर पता लगता है कि भैया पेपर तो ऑलरेडी आउट हो गया था, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। उनका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। ऐसे में फिलहाल लगातार जांच पड़ताल की बात तो कही जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यह चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। छात्र भी जवाब मांग रहे हैं, उनके अभिभावक भी जवाब मांग रहे हैं सरकार से। जी बिल्कुल, छात्रों में काफी ही निराशाजनक है। छात्रों को सीधे तौर पे जो है चस्पा लगा के और उनको वापस होना पड़ा। और छात्र ये जवाब भी मांग रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं और आने के बाद मालूम चलता है कि एग्जाम जो है वो रद्द हो चुका है, तो ये करते कुछ लोग हैं लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। इससे काफी बच्चों में नाराज है कि जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं और उनको इसकी जानकारी मिलती है कि पेपर जो है आज हमारा नहीं हो पाएगा और लीक होने के कारण जो है हमारा पेपर रद्द कर दिया गया है। इससे बच्चों में काफी नाराजगी है। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सतीश, वहां पर इस पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद राजधानी लखनऊ में किस तरह की हलचलें देखने को मिल रही है? के समय में 11:30 बजे जब इसकी सूचना पड़ती है आला कमान को, तो मंत्री आकर यहाँ पर बैठक करती है, लेकिन किसी को सूचना नहीं देती है कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है। जब मामला उजागर होता है, जब मीडिया के सामने आता है, तो उसके बाद पूरे प्रशासन के अंदर खलबली मच जाती है। यहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे आकर मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद थे। सिर्फ ये बताया गया था कि पदभार ग्रहण करने के बाद एक बैठक हो रही है, लेकिन जब मामला सामने आया तो कोई भी आला कमान किसी तरह का बयान देने से परहेज कर रहे थे। जब मीडिया जब उस पर ली गई, तब तमाम तरह की चीज़ों करने के बाद जब मीडिया ली तब जाकर जानकारी दी कि 24 जिलों में पेपर लीक हुए हैं। बहरहाल इस समय खुद यहाँ पर जो शिक्षा निदेशालय के जो आला कमान अधिकारी वो मौजूद हैं, यहाँ पर मंत्री खुद मौजूद है। तस्वीरें हम दिखा दें यहाँ की।
यहाँ पर भी भीड़ अभी इकट्ठा है, इसमें कुछ मीडिया कर्मी भी हैं। हाँ। इसके अलावा जो यहाँ के स्टाफ हैं, यानी जो शिक्षा निदेशालय के स्टाफ हैं, और इसके रूम के अंदर आप देखिए, इसके रूम के अंदर जो शिक्षा निदेशक जो लिखा हुआ है, इसके रूम के अंदर कुछ मंत्री जी मौजूद हैं। अपर मुख्य सचिव जो आराधना शुक्ला उसमें मौजूद है, इसके अलावा डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। यानी कि तमाम तरह की जो हलचलें हैं, तमाम तरह की बैठकें हैं, वो हो रही है। जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, STF वाराणसी से बलिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ रवानी हो गई है, मतलब वहाँ पर जांच पड़ताल को लेकर कार्रवाई की गई। देखिए, शुरुआती दौर में जब जानकारी मिली तो जाहिर सी बात है कि बलिया की शुरुआत से ही वहीं पर से जानकारी मिली। इसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट में जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर पेपर पहुँचाया गया, वहीं से सारी चीज़ें हुई। हालांकि अभी भी आला कमान इसको बोलने को तैयार नहीं है कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इसको लेकर अगर हम पिछली समय को देखें तो तमाम तरह की चीज़ें, नकल को रोकने के लिए ये लेकर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन सारी चीज़ों पर पानी फिर गया है। अभी भी आला कमान के अंदर खलबली मची हुई है। हाँ। रिपोर्ट पे रिपोर्ट मांगी जा रही है, मुख्यमंत्री जो कार्यालय से वहाँ से रिपोर्ट मांगी जा रही है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट, यानी 24 जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि हालांकि इस तरह की घटना क्यों हुई। सारी चीज़ें जब तैयार थी, CCTV फोटोज लगाई गई थी, जहां पर पेपर रखा जाता है वहां की सारी व्यवस्थाएं की गई थी। वहां पे STF लगाई गई थी, आला कमान जो अधिकारी होते हैं, इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन होते हैं वहां पर लगाई गई थी। इसके बावजूद भी नकल माफिया कैसे जो पेपर को लीक कर दिया, कैसे सारी चीज़ों कर दी गई थी। यानी कि बड़ी संख्या में अगर हम कई समय की अगर हम डेटा को निकालें तो पिछले समय में करीब 4-5 सालों की डेटा को निकालें इस पेपर को लेकर, तो कहीं कहीं हर समय इस तरह की चीजें देखने ठीक को है। मिलती फिलहाल है। तो इंतजार नतीजा होगा यही कि STF जांच को इजाजत दे दी गई है। STF की टीम जो है वो बनारस से रवाना भी हो चुकी है। बलिया पहुंचने के बाद मामले में तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी और उसके बाद फिर तमाम तथ्य निकलकर सामने आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिसकी भी गलती होगी उसे उजागर किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जैसा कि कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश संगम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव प्रसाद जुड़ने के लिए। पूरी जानकारी के लिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।